जरा कामयाब तो होने दे ऐ मेरे दोस्त, मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो दो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी के बारे में। 12th का बच्चों ये सेकंड पार्ट है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी सेकंड पार्ट, ये आपका फिजिक्स का जो है टर्म 2 का सिलेबस है। तो टर्म 2 का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। लगा हेडिंग जी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की विधि। प्रतिबिंब बनाने की विधि या नियम कह सकते हो। प्रतिबिंब बनाने के नियम। नियम पहला है, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर, थोड़ा लिख लोगे इसको ना, बोल दे रहे हैं, लिख लो फिगर वाला बना लेना, पहले लिख लो। जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जब कोई किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। देखो ये फिगर इस तरह बनेगा, समझ लो इसको, नोट कर लिया ना। जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये नियम है उत्तल दर्पण से, है ना, पहला नियम। ध्यान देना यहाँ पे। देखो, जब हमने ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाला तो ये दर्पण से टकरा कुछ ऐसे निकल गई। जब हमने इसको पीछे बढ़ाया तो ये जाके फोकस पे मिलती हुई हमें प्रतीत होती है। देखो, क्योंकि रे तो ऐसे जा रही है तो आगे देखो, आगे ये ऐसे जाएगी, है ना, तो आगे मिलने कोई चांस तो है नहीं पीछे। हम तो इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से जाती हुई ये प्रतीत होती है, हमें ऐसा लगता है ना। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। पहले इसको अच्छे से बना लो। दूसरे पे जो है सेकंड डालोगे। यदि कोई प्रकाश किरण, लिख लो पहले, है ना, लिख लो, हम फिगर बना रहे हैं। यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के फोकस पर आपतित होती है तो यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के फोकस पर आपतित होती है तो यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के फोकस पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है।
ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण जो है उत्तल दर्पण के फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है ना, तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ये फिगर सामने है दूसरे का। नोट हो गया जी दोनों ये। अब डालेंगे तीसरा, है ना, तीसरा डालेंगे। फिगर हम बना रहे हैं तब तक नहीं नोट कर लो फिगर वाला। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका है ये कि अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, मतलब जाती तो नहीं है लेकिन आती हुई अगर प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, ये है। दो बन गया फिगर। तीसरा लिख लो पहले ये वाला, फिर तीसरा लिखो। यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, तब परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है जी, फिगर ये सामने है, थर्ड फिगर। ये आपका जो है अगला फिगर है, फोर्थ नंबर, चौथा रूल है। तीन नोट हो गया जी। चौथे में लिखोगे, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव पर, यह पोल है ध्रुव, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण से वापस जाती है जितने कोण पर आपतित हुई है, उतने ही कोण से वापस जाती है जितने कोण पर आपतित हुई है, जितने कोण पर आपतित हुई है। अथवा कह सकते हो कि परावर्तन के नियम का पालन करती है। साफ साफ है ना, एक लाइन में इस बात करने मतलब है उतने ही कोण पर वापस जाती है जितने कोण पर आपतित हुई है। लिख लिए जी। तो ये आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम कंप्लीट होता है। ये चार नियम हैं। हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, तो केवल पहला और तीसरा,
केवल पहला और तीसरे से हमारा उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब 2 नियम से बनते हैं, 2 जगह पर, ठीक है, 2 ही रूल है, इसमें ज़्यादा केस नहीं है। जैसे अवतल में 6 केस थे तो उत्तल में केवल 2 केस हैं, ठीक है ना। तो पहला केस डाल लो, अब डालो हेडिंग पहले, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है ना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। नियम हटा देंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना लिख देते हैं ना। इसमें 2 केस हम लोग पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। देखो जी है क्या, केवल पहला और तीसरा ही इसमें काम आएगा, 2 का काम नहीं है, ठीक है, पहले और तीसरे केवल काम है। तो पहला नियम डाल लो, पहला नियम, पहला क्या है, जब वस्तु, ध्यान से लिखना, जब वस्तु अनंत को छोड़कर कहीं भी रखी हो, अनंत पे ना रखी हो बस, ठीक है। When object is placed except infinity, अनंत को छोड़कर कहीं भी रख दो लेकिन अनंत पे ना हो बस, ये पहला केस है। इसमें केवल 2 ही केस हैं, एक तो अनंत पे रखेंगे, एक कहीं और रख देंगे जहाँ। तो पहला केस है, जब वस्तु अनंत को छोड़कर कहीं भी रखी हो तो क्या होगा। तो ध्यान दोगे यहाँ पे, ये मान लो आपका रहा उत्तल दर्पण, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये जो है सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर, मान लो वस्तु रख दिया हमने यहाँ कहीं, है ना, ये रख दिया वस्तु, अनंत पे नहीं रखे, यहाँ रख लिया। ये वस्तु हमारी ए बी है, ए बी हमारी वस्तु है, हमने इससे एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाली, ठीक है। अगर हम कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात ऐसा हमें लगेगा कि ये किरण कहाँ से गई है, फोकस से गई है ना। फोकस थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ कहीं। तो अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ डालेंगे, ध्यान देना, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो है कहाँ से पास हुई है, फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम तो ये लगा दिए, पहला रूल था ना ये। और एक रूल बताया तीसरा, कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पे डाली जाएगी, मतलब वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो है हमने एक किरण डाल दिया कुछ इस प्रकार से वक्रता केंद्र पे, ये एफ है। तो दूसरा किरण अगर हम मान लें कि डाल दें वक्रता केंद्र पे, तो जब वक्रता केंद्र पे डालेंगे तो क्या होगा कि दोनों किरण, देखो वक्रता केंद्र पर टारगेट करके डालेंगे तो ये किरण उस पार तो जाएगी नहीं, यहीं से जो है वापस हो जाएगी सेम उसी दिशा में। ये तीसरा नियम था। देखो पहला केस, जब हमने कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली तो क्या हुआ
कि टकराने के बाद पुनः ये इस तरह से वापस लौट गई, लेकिन जब हमने इसको पीछे बढ़ाया है ना, ज़बरदस्ती, वास्तव में थोड़ी गई है ना, ज़बरदस्ती बढ़ाया गया, तो क्या हुआ, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई। और दूसरी किरण कहाँ डाली हमने, वक्रता केंद्र पर टारगेट करके डाली, तो क्या हुआ, ये किरण कुछ जो है इस तरह से जो है आगे जो है जाती हुई हमें दिखाई दी। तो दोनों कहाँ मिली, तो कहोगे ये दोनों यहाँ मिली है लगभग ना, लगभग ये मिली है यहाँ पे। ये कहाँ पे है, तो कहोगे ये ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में है। कहाँ पे है, ध्रुव और फोकस के बीच में है। पहली बात, प्रतिबिंब क्या है, ए बी का प्रतिबिंब उससे छोटा बना है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, और क्या है, सीधा बना है। और कहाँ बना है, फोकस और ध्रुव के बीच बना है। तो अब इसका नेचर लिखते हैं। तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, देखो इसको याद करने का आसान तरीका है, इसमें दो ही केस, पहली बात तो है ना। दूसरी बात यह है कि अगर वस्तु अनंत पर नहीं होगी, कहीं जहाँ चाहे जहाँ रख दो आप, तो इसका जो प्रतिबिंब है ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ये हमेशा केस होगा ऐसे। अगर जैसे जैसे आप देखो, प्रतिबिंब वस्तु इधर है, जैसे जैसे आप वस्तु को इधर देखो पीछे लेते जाओगे, जैसे जैसे पीछे लाओगे, वैसे वैसे इमेज आगे भागता जाएगा और छोटा हो जाएगा। और जब वस्तु जो है अनंत पर पहुंच जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा फोकस पे। ठीक है, देखो जब वस्तु को इधर लाओगे तो प्रतिबिंब आगे बढ़ेगा, वस्तु को इधर पीछे करोगे प्रतिबिंब आगे जाएगा। जैसे जैसे इसको आगे पीछे करोगे वस्तु को, वैसे वैसे प्रतिबिंब छोटा होते 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 पॉइंट साइज का हो जाएगा और फोकस पर पहुंच जाएगा। कब, जब वस्तु अनंत पर पहुंच चुकी होगी। दूसरा केस वही हो जाएगा, है ना। तो दो ही केस बनते हैं इसमें। तो बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। कैसी प्रकृति है, पहला पॉइंट क्या है, वो आभासी है ना। कैसा है, आभासी है पहला तो, और सीधा है। आभासी व सीधा, उत्तल दर्पण का सबसे केस यही है आसान कि इसमें सीधा ही बनता है। आभासी व सीधा पहला। दूसरा कहाँ बना है, तो ध्रुव व फोकस के बीच बना है इमेज। ध्रुव व फोकस के बीच बना है प्रतिबिंब। और अगर अगली बात करें हम तीसरा पॉइंट इसमें, तो तीसरा पॉइंट आपका ये होगा कि कहाँ बना है प्रतिबिंब, छोटा है कि बड़ा, तो कहोगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ आपका। ठीक है। और अगर बात करें आवर्धन की, तो आवर्धन क्या होगा, आवर्धन चौथा पॉइंट। आवर्धन क्या होता है, यानी कि यम की वैल्यू होगी आपकी, यहाँ पे यम होगा पॉजिटिव, धनात्मक। धनात्मक क्यों होगा, क्योंकि देखो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई ऊंचाई पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ नापी गई नेगेटिव होती है। तो वस्तु प्रतिबिंब भी ऊपर है और वस्तु भी ऊपर है, दोनों प्लस में है। हालांकि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा एक से छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि एक से छोटा नंबर रहेगा ना। ये छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग दोगे तो एक से छोटा ही तो आएगा। समझ रहे हो नहीं, ये ए डैश बी डैश क्या है, छोटा है, ए बी क्या है, बड़ा है। तो किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से जब डिवाइड करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, परिमाण, वो लेस देन 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव होगा तब भी। मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। तो सेकंड डालेंगे, दूसरा केस ना, सेकंड केस है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो डालेंगे आप सेकंड केस में, जब वस्तु अनंत पर
रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो ये दूसरा केस है। तो क्या होगा देखो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो जो है केस क्या होगा, देखो ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ये है उसका फोकस पोल ध्रुव है, और ये लाइन मुख्य अक्ष वाली है, यहाँ पर आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। इसमें क्या होगा, अनंत से आती हुई समांतर किरणें, देखो अनंत से आ गई, एक रेस हमने डाल दिया, लाइट रेस अनंत से आती हुई, अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, तो कहोगे आप फोकस से। कहाँ से, फोकस से, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ये। और दूसरी किरण भी हमने क्या किया, अनंत से ही डाल दिया, दूसरी ही किरण हमने अनंत से ही डाल दिया। जब दूसरी किरण भी हम अनंत से डालेंगे तो क्या होगा, अनंत से आती हुई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस केस में जो आपका प्रतिबिंब है यहाँ बन जाएगा एफ पर, कहाँ पर, फोकस पर। ये भी सबसे आसान केस है ना। तो अगर हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो कहोगे आप पहला आभासी व सीधा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है। और दूसरा क्या होगा, आभासी व सीधा पहला। दूसरा आप लिखोगे कहाँ, फोकस पर, कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर, आभासी व सीधा, दूसरा पॉइंट फोकस पर। और तीसरा पॉइंट कितना, बिंदु आकार का, कैसा, बिंदु आकार का। और चौथा पॉइंट अगर आवर्धन की बात करें तो आवर्धन यम भी होगा अभी भी पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव। और इसका मैग्नीट्यूड अब भी जो होगा 1 से छोटा ही होगा। दोनों ही केस में अगर बात करें आवर्धन का मान 0-1 के बीच में होगा, लेकिन धनात्मक जरूर होगा। ये जो है आपका सेकंड केस है, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से, फिर बढ़ते हैं आगे। एक बार अब रिवाइज करेंगे सब। पहले पहले अवतल का रिवाइज कर लेते हैं ना, 6 केस था उसमें। तो देख लो, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए तो एक बार जो है समरी पहले पढ़ लेते पूरे की, क्या निकला मतलब। देखो सबसे पहले अवतल में आपका 6 केस हुआ। देखो हम वस्तु के लिए सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पे वस्तु के लिए ओ यूज कर रहे हैं और प्रतिबिंब के लिए आई यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ ओ लिखा होगा समझ जाना वस्तु है, और जहाँ आई लिखा होगा समझ जाना कि प्रतिबिंब की बात हो रही है। सबसे पहले केस में बताया गया आपको, ये आपका है फोकस और ये आपका है वक्रता केंद्र और ये आपका ध्रुव है, ये M1 M2 द्वारक है दर्पण का। पहले केस में आपकी अनंत पे वस्तु थी, अनंत पे ऑब्जेक्ट 1 था, पहला केस है ना। O1 मतलब पहला केस की बात कर रहे हैं। पहले केस में वस्तु कहाँ थी, अनंत पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बना था I1 कहाँ बना था, फोकस पे बना था, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ था, फोकस पे था। और दूसरे केस में वस्तु कहाँ थी,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, O2 यहाँ कहीं था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो वस्तु कहाँ बनी थी? तो आपकी प्रतिबिंब जो बना था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना था, तो मान लेते हैं I2 यहाँ बना था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा केस था, और छोटा भी साइज था, थोड़ा सा आइडिया साइज का भी दे दे रहे हैं यहाँ पे कि ये देखो छोटा बना है या I2 है, ठीक है। बात समझ में आई? पहले केस में वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब फोकस पे बना था बिंदु आकार का, और उसमें आवर्धन नेगेटिव थी, है ना। दूसरे केस में वस्तु है बियॉन्ड सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे इधर, और वस्तु बनी है एफ और सी के बीच में, और छोटा बना है वस्तु से, और वास्तविक उल्टा तो है ही है, उसके साथ साथ नेगेटिव भी है आवर्धन। तीसरे केस में हमने वस्तु कहाँ रखा था? तीसरे केस में हमने वस्तु वक्रता केंद्र पे रखा था, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर ही बना था, I3, ठीक है। वस्तु था वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी था वक्रता केंद्र पर, दोनों का साइज जो बराबर था, याद आ रहा है ना, साइज क्या था? बराबर था, और इसकी आवर्धन इक्वल टू -1 थी, नेगेटिव में 1, एग्जैक्ट नेगेटिव 1 थी इसकी आवर्धन, ठीक है। और इसके बाद वस्तु कहाँ रखे थे? इसके बाद वस्तु हम रख दिए थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इसके बाद हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे, तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा था? बियॉन्ड सी बन रहा था, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे। और कैसा बना था साइज में? वस्तु से बड़ा बना था, वस्तु से, देखो आइडिया लोगे तो यहाँ साइज भी दिखा रहे हैं, वस्तु से क्या था? बड़ा बना था। उसके बाद जो है पांचवें केस में हमने कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट को फोकस पर। तो पांचवें केस में अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा था, तो इसका जो प्रतिबिंब है I5, ये I5 जो है कहाँ बना था? अनंत पे बना था। कहाँ बना था? अनंत पे बना था, और हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा था, है ना। आवर्धन अब भी नेगेटिव रहेगी। और छठवां केस बताया हमने, जब वस्तु कहाँ थी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु हमारी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में थी, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच में ना, फोकस और ध्रुव के बीच में थी, तो उस समय इमेज कहाँ बना था? तो कहोगे उस समय जो इमेज था हमारा पीछे, दर्पण के पीछे बना था I6, है ना। ये क्या बन जाएगा? I6 लास्ट वाला केस था। ये इमेज जो था इसका पीछे बन गया था, और इसकी आवर्धन क्या थी? +1 से बड़ी थी, +1 से बड़ी थी, ठीक है ना। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देखो ध्यान से। पहले केस में वस्तु हमने रखा अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब बना था फोकस पे। दूसरे केस में हमने वस्तु रखा कहाँ पे? वक्रता केंद्र के पीछे, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना था। तीसरे केस में हमने वस्तु रखा वक्रता केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र बना था, ठीक है। चौथे केस में वस्तु रखा हमने फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब आ गया था वक्रता केंद्र के पीछे। और पांचवें केस में हमने वस्तु को रखा फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब बना था अनंत पे। और छठवें केस में हमने ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्यान देना, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा, तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बना? पीछे बना, दर्पण के पीछे, यानी कि बैक साइड बना। और क्या बना? सीधा बन गया। देखो अवतल दर्पण में एक ही केस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, वो कौन सा केस है? छठवां केस, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है, तो इस समय प्रतिबिंब धनात्मक बनता है। इस केस में आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा, और 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा, आभासी होगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे केस हो गए हमारे
अवतल दर्पण के एक ही स्लाइड पे हमने देख लिया सारे को। अब जो है ऐसे ही देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल वाला दो ही यही बना लेते हैं, देख लो। तो उत्तल वाला देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए ध्यान दोगे। अगर उत्तल दर्पण होगा तो आपका दो ही केस है और आसान भी है। अगर वस्तु जो है, पहला केस था हमने बताया कि अगर आपकी जो है वस्तु, अगर आपकी वस्तु अनंत को छोड़कर कहीं भी रखी हो, मान लो वस्तु 1 थी ये पहली वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के बीच बना था ये I1, ध्रुव और फोकस के बीच बन गया था I1 हमारा यहाँ पे कहीं, ध्रुव और फोकस के बीच में। दूसरा केस लिया हमने, वस्तु को रख दिया अनंत पे। अगर वस्तु को रख दिया हमने अनंत पे तो इसका प्रतिबिंब बन गया था फोकस पर। कहाँ बन गया था? फोकस पर। यहाँ पर बन गया फोकस पर और बिंदु आकार का बना था यहाँ पे, है ना। और इसमें, इसके दोनों केस में जो आवर्धन थी धनात्मक थी, पॉजिटिव, और आवर्धन की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। ये बात याद रखेंगे। मेन चीज़ देखो क्या होगा इसमें, काम की बात क्या है। डायग्राम आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है, कट गया है, लेकिन बात ये है कि जो इसकी आवर्धन है m का मान, वो सवाल में न्यूमेरिकल में काम करेगा। अगर पता होगा किस केस में कैसा आवर्धन बनता है तभी उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव पहचान पाओगे, है ना। तो मेन चीज़ है साइन को पहचानना, और साइन पहचानने के लिए हमें इन सारे आवर्धन पता होना चाहिए। सारे फिगर का आवर्धन तभी याद होगी जब सारे फिगर दिमाग में रहेंगे। तो बार बार 1-2 बार बना कोशिश करो कि डायग्राम बन जाए, सारे याद हो जाएं। और डायग्राम अगर एक बार दिमाग सेट हो गया तो इनकी सबकी आवर्धन भी सेट हो जाएगी, है ना। जैसे कि देखो अवतल में क्या होता है, अवतल में सारे केस में आवर्धन निगेटिव होती है, केवल छठवां केस छोड़ के। छठवें में क्या होता है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो आवर्धन 1 से बड़ी आती है, आवर्धन 1 से बड़ी आती है ना। ठीक है, +2 +3 +4 ऐसा कुछ आएगा। और वस्तु सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और सब में क्या है, आपकी आवर्धन निगेटिव होती है। ठीक है। और अगर बात करें अवतल में, आवर्धन माइनस कब होता है, अवतल में आवर्धन माइनस कब होता है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो आवर्धन -1 होता है। अगर ऐसे याद रहेगी बातें तो सवाल में क्या होगा, न्यूमेरिकल में बहुत आसानी होगी समझने में। ठीक है। तो आगे बात करेंगे कल हम लोग चिन्ह परिपाटी की, है ना। क्या होता है चिन्ह परिपाटी, क्या होता है उसकी बात करेंगे कि साइन कैसे मेजर करेंगे, उसकी बात कल करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।